नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन को ही अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट वुड बी द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट विच ए मनी अमाउंट्स ₹2 4200 इन 1 ईयर एंड ₹4630 50 पैसा इन 3 ईयर्स। कौन सा अमाउंट एक साल में 4200 और 3 साल में 4630 रुपये 50 पैसे बन जाएगा और किस रेट पे बनेगा। यहाँ भी हमने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करनी है, पर हम यहाँ पे प्रिंसिपल भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सिमिलर हमने सेकंड क्वेश्चन की तरह यहाँ भी दो इक्वेशंस बना ली हैं जो आपके पास गिवन है। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में अमाउंट गिवन है कि एक साल के बाद आपको 4200 रुपये मिलेगा, जो हमने लिख लिया, इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल जो हमने कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट हम जमा करेंगे। 1 + r भी आपने कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू पावर 1 आपको फर्स्ट केस में टाइम गिवन है कि आपका 4200 रुपये एक साल में बनेगा। यह आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। सेकंड इक्वेशन भी हम बना लेंगे। सेकंड इक्वेशन में आपको अमाउंट गिवन है 4630 रुपये 50 पैसे। प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, 1 + r कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाई 100 रेज़ टू पावर 3। इस केस में आपकी पावर 3 है। 3 साल के बाद आपका अमाउंट 4630 रुपये 50 पैसे बनता है। तो इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी, यहाँ पे टाइम गिवन था सेकंड इक्वेशन में 3 ईयर्स और फर्स्ट में था 1 ईयर। तो 3 में से 1 गया, आपका बचेगा 2 ईयर्स। पावर आपकी 2 आ जाएगी, बाकी सिमिलर रहेगा 4630 रुपये डिवाइडेड बाई 4200 रुपये और आपकी पावर 2 नेक्स्ट इक्वेशन में। अब इस केस में हम क्या कर लेते हैं, आर कैलकुलेट करने के लिए आर डिवाइडेड बाई 100 जिसको हम सपोज मान लेते हैं आई, इसकी वैल्यू हमने आई मान ली। तो आई को पुट कर दीजिए इक्वेशन में और यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ गई थी 1.1025 इज़ इक्वल टू 1 वैसा का वैसा रहेगा यहाँ पे, और प्लस आर डिवाइड बाई 100 जिसकी हमने वैल्यू आई मान ली है, तो हमने आई पुट कर दी एंड होल रेज टू पावर 2। देन अब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लॉग का यूज़ करते हैं। तो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी लॉग 1.1025, इसको लॉग लगा दिया, इज़ इक्वल टू जो पावर होता है वो हमने देखा था कि वो आगे चला जाता है, तो ये पावर आगे आ गया 2, अपने आप में इंडिपेंडेंट है 2, और लॉग लग गया लॉग 1 + i। ये लॉग 1 + i के साथ लगा हुआ है, दो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लॉग 1.1025 की वैल्यू है हमारे पास 0.0422। दो अपने आप में इंडिपेंडेंट था तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया, और लॉग 1 + i भी हमने लिख लिया है क्योंकि इसकी लॉग वैल्यू नहीं आएगी। नेक्स्ट हमने देखा कि 2 इंडिपेंडेंट था और यहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो उस तरफ दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 0.0211 इज़ इक्वल टू, इस तरफ बचता है सिर्फ लॉग 1 + i। अब लॉग लगाने के बाद इसका लॉग हमें हटाना पड़ेगा, तो एंटी लॉग कर देंगे, एंटी लॉग बोथ साइड। तो पहले हमारे है 0.0211 की एंटी लॉग वैल्यू हमने निकाली 1.050। एंटी लॉग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे एंटी लॉग की वैल्यू आ चुकी है और लॉग और एंटी लॉग यहाँ पे कट हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचता है 1 + i जो हमारे पास कैरी हो रहा था पीछे से। देन हम इसमें देखते हैं 1 यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, तो हम 1 को दूसरी साइड ले जाते हैं, 1.050 -1, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.050 इज़ इक्वल टू i, और i की
हमने सपोज वैल्यू यहाँ पे किया था, आई की वैल्यू थी आर डिवाइडेड बाय 100, तो हम आई की जगह इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आर डिवाइडेड बाय 100। तो देखो मैंने यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखी है 0.05 इजकल टू आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी आर डिवाइडेड बाय 100। देन 100 आप देखेंगे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.05 के साथ, और मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा आर इजकल टू 5%। तो जो हमने कैलकुलेट करना था। अब हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह आर की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है क्योंकि इसकी पावर 1 थी, तो कैलकुलेट करने के लिए इजी रहेगा। हमने पुट कर दी 4200 इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 5 डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर 1, और आगे हमने सॉल्व किया। देन P इज़ इक्वल टू, इसको भी हम इस तरफ ले आए हैं, तो P इज़ इक्वल टू या 105 डिवाइड बाई 100 को उस तरफ हम ले जाएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4200 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 100 डिवाइड था तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और 105 अपर केस था तो यहाँ पे लोअर केस आ गया। एंड कैलकुलेट करने के बाद आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 4000। तो ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इजी था, इसको भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं पहले। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years एट 5% इज़ ₹620 ₹25। फाइंड द सम मीन्स प्रिंसिपल। ये बता रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 साल के ऊपर 5% से ब्याज लगा और जिसका डिफरेंस पाया जाता है 620.25। तो आप प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। आइए, यहाँ पे सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया कि प्रिंसिपल 100 है। हमने मान लिया कि प्रिंसिपल 100 है। गिवन है हमारे पास n 4 years और 5%। ये हमारे पास दो चीज़ें गिवन थी, तो हम भी पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई n डिवाइड बाई 100। तो हमने कैलकुलेट करके हमने प्रिंसिपल अज्यूम कर रखा था ऑलरेडी 100, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है 20 रुपीज़। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को भी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, आप देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए हमारे पास अमाउंट है और माइनस पी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमने अज्यूम कर रखा है ऑलरेडी 100, पर हमें ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है, अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर n। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है। हमने वैल्यूज़ पुट की, a इज़ इक्वल टू पी 100 मान लिया था हमने, 1 प्लस आर गिवन है 5% डिवाइड बाई 100 होल रेज टू पावर 4 भी गिवन है टाइम। इस इक्वेशन को सॉल्व हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है अमाउंट इज़ इक्वल टू 1,94,481 डिवाइडेड बाई 1600, और इसको कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट आपके पास आता है 121.55। ये अमाउंट है। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है 21.55। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन बना रहे हैं, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज़ 1.55, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 21.55 और सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 20 रुपये, तो इसका डिफरेंस था 1.55। देन द सम, उस समय प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना लिया था 100 रुपये। अगर दोनों में डिफरेंस 1 रुपये का है तो प्रिंसिपल कितना हो जाता है 100 डिवाइड बाई 1.55, जो ये वाला था। देन
क्वेश्चन में गिवन था इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट इज़ ₹625। ये हमने देखा था, ये वाला गिवन था कि अगर दोनों में डिफरेंस 620 रुपये 25 पैसे का है तो अमाउंट कितना होगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 1.55 मल्टीप्लाई 620 रुपये 25 पैसे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 40,016 रुपीज़। आपका प्रिंसिपल अमाउंट ये था। थैंक यू।